नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सरउरई आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में एक बहुत ही उपयोगी स्टैंडर्ड्स क्लास के लिए एक प्रोजेक्ट बताने जा रहा हूं। ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का मुख्य कार्य यह है कि ये ऊष्मा या तापक्रम को इलेक्ट्रॉनिक बेस में कन्वर्ट करता है। जी हाँ, ये क्या करता है, ऊष्मा या तापक्रम को इलेक्ट्रॉनिक वेव में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रॉनिक वेव में कन्वर्ट करने के बाद में वज्र के रूप में, बीप के रूप में यह टेम्परेचर या ऊष्मा हमें सुनाई देती है। तो संपूर्ण प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री हैं जो इस प्रकार हैं। पहले आप देखिए, इसमें गौर से देखिए, इसमें 9 वोल्ट बैटरी है। जी हाँ, 9 वोल्ट बैटरी डीसी, जिसमें लिखा हुआ है ऊपर 9 वोल्ट बैटरी डीसी। बैटरी के ऊपर लगने वाला कैप, जिसको कैचर कहा जाता है। इसके बाद में देख रहे हैं वायर के स्टैंड के साथ ये जो लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये इसका मुख्य पार्ट्स है, जिसे IN34 डायोड के नाम से पहचाना जाता है। यह वो डायोड है जो P जंक्शन और N जंक्शन सेमीकंडक्टर्स द्वारा निर्मित है और इसमें P और N प्लेट का संपूर्ण जंक्शन है। इस डायोड का, IN34 डायोड का मुख्य कार्य ये है, जब इसको गर्म किया जाता है तो P और N जो इसके अंदर सेमीकंडक्टर जंक्शन होते हैं वो समान धारा के रूप में बदल जाते हैं। जैसे एक वायर होता है, वायर मतलब तार, जिसमें हम एक साइड में अगर प्लस करंट दें या प्लस सप्लाई दें तो दूसरी ओर हमें प्लस सप्लाई मिल जाती है। लेकिन यह डायोड होता है, इसमें N और P का मतलब जो होता है कि N सेक्शन को ऋणात्मक वोल्ट और P सेक्शन को धनात्मक वोल्ट दिया जाता है। तो इसमें N और P सेक्शन 2 होते हैं। गौर से देखिए, इसमें N और P सेक्शन 2 होते हैं। P टाइप सेमीकंडक्टर से N टाइप सेमीकंडक्टर की ओर इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, जिसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग। तो जब इसको गर्म किया जाता है, माचिस या लाइटर से हम इसको जब गर्म करते हैं तो इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग रिएक्शन शुरू हो जाता है और इसमें समांतर धारा बहने लगती है जो P से N की ओर जाने लगती, तो ये तार की तरह एक काम करने लगता है। ठीक है। इसके बाद में इसमें ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं, इस डिवाइस में एक बजर लगा हुआ है। इस बजर का पावर 1.5 वोल्ट से लेके आप इसको 12 वोल्ट के बीच तक चला सकते हैं। देख रहे हैं, ये बजर लगा हुआ, PTC बजर होता है। PTC बजर का मतलब होता है प्लेट में लगना। ठीक है। तो ये छोटा सा बजर देख रहे हैं। इसके साथ में इसमें 2 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, NPN 2 ट्रांजिस्टर एक समान श्रेणी के ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इसमें एक रेजिस्टेंस आपकी 100K की है, एक रेजिस्टेंस इसमें 100K की लगी हुई है, ये देखिए। दूसरी रेजिस्टेंस इसमें 47K की लगी हुई है। तीसरी रेजिस्टेंस इसमें 2.2K की लगी हुई है। इसके बाद में 9 वोल्ट बैटरी और IN34 डायोड टेम्परेचर सेंसर। ठीक है। इसके बाद में संपूर्ण प्रोजेक्ट को एक हार्ड बोर्ड के ऊपर उसको सेट कर दिया गया है। अब इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन आप लोग समझ लें। जब इस डायोड को गर्म किया जाता है, पहले तो इस बैटरी को आप परफेक्ट लगा लें, जैसा कि ये लगा दिख रहा है आपको, लगा हुआ है। इसमें बिल्कुल करंट, यानी कि 9 वोल्ट का करंट इस डिवाइस में, सर्किट में, चिप में पहुंच रहा है। जब इस डायोड को गर्म किया जाता है, तो जब डायोड को हम गर्म करते हैं तो इसमें P सेमीकंडक्टर और N सेमीकंडक्टर के साथ में इसमें रिएक्शन शुरू होने लगता है और इसमें इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं तो ये जो आप IN34 डायोड देख रहे हैं, जो आपका टेम्परेचर या ऊष्मा सेंसर है,
ये क्या समांतर धारा के रूप में काम करने लगता है। ये डायोड का इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है जब उसको गर्म किया जाता है। और ये धारा यानी ये जो धारा, ये धारा क्या करती है, सिग्नल के रूप में हमारी इस डिवाइस में पहुंच जाती है। किस सिग्नल के रूप में कि हमने इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद में ऊष्मीय सिग्नल को ये ग्राही जो लगे हुए 2 तार इसमें ये देख रहे हैं, ये लगी लाइन सेंसर 2, लाइन सेंसर 2, लाइन सेंसर 1, ये वायर के द्वारा ये सिग्नल, कौन से सिग्नल, ऊष्मीय सिग्नल, ये हमारे मदरबोर्ड में पहुंच जाते हैं। अब ये सिग्नल मदरबोर्ड में जब पहुंच जाते हैं तो जैसे कि यहाँ से ले तक, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक इन्होंने काफ़ी दूरी तय की है। समझ ना भाई बात को आप लोग, यहाँ से यानी कि जो ऊष्मीय सेंसर के जो सिग्नल हैं वो सिग्नल यहाँ से पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ से पहुँचते पहुँचते जब यहाँ से पहुँचे तो उन्होंने काफ़ी सिग्नल ने दूरी तय की है। तो कोई भी सिग्नल यदि ज़्यादा लंबी दूरी से गुजारा जाता है तो जहाँ से वो दिया जाता है और जहाँ वो पहुँचता है वहाँ उसमें भी इसमें हैरेसमेंट होता है, वो वीक हो जाता है सिग्नल। तो आपने देखा होगा कभी किसी सेक्शन में हम कई ट्रांजिस्टर्स लगा देते हैं तो उसको कहते हैं एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर्स। तो क्या होता है कि एक सिग्नल को यदि हम दूसरे सिग्नल तक पहुँचाएँ, यानी एक सिग्नल को हम दूसरी जगह पहुँचाएँ और उसी सिग्नल को आउटपुट वेव फॉर्म के रूप में हम सुने, तो जो सिग्नल स्टार्टिंग में हम दे रहे हैं वो सिग्नल आउटपुट में हमें कमज़ोर महसूस होगा और कमज़ोर सुनाई देगा। तो जो सिग्नल यहाँ से ये ऊष्मा के यहाँ पहुँच रहे हैं तो इन सिग्नल के बीच में जो कमी आई है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की है सिग्नलों ने, तो ये जो कमी आई है ये कमी को कौन दूर कर रहा है, इसमें एक ट्रांजिस्टर ऐसा लगा हुआ है जो सिग्नल को री एम्पलीफाई कर रहा है। री एम्पलीफाई करने का मतलब ये होता है कि जो सिग्नल यहाँ से हम यहाँ तक भेज रहे हैं वो कमज़ोर हो गए, अतः उन्होंने क्या किया, उस ट्रांजिस्टर्स ने इन सिग्नलों को री एम्पलीफाई कर दिया। तो जो सिग्नल यहाँ हमने दिए थे वो यहाँ पहुँचते कमज़ोर हो गए थे, अब यहाँ पर तरोताज़गा हो गए, बिल्कुल तरोताज़गी इनके साथ में आ गई सिग्नल में। यानी कि जो सिग्नल 10% की अगर हम रेशियो से यहाँ दे रहे हैं तो यहाँ पहुँचते पहुँचते 5% हो जाते हैं, तो वीक हो जाते हैं। तो ये री एम्पलीफाई जो ट्रांजिस्टर है वो क्या करता है, इन सिग्नलों को पुनः यानी री एम्पलीफाई कर देता, पुनः इनको री एम्पलीफाई कर देता, यानी पुनः इनको शक्तिशाली बना देता है। तो किसी भी सर्किट में अगर एम्पलीफाइड सेक्शन में आउटपुट में अगर ट्रांजिस्टर्स लगे हों तो उन ट्रांजिस्टर का यही काम होता है। तभी तो एम्पलीफाई किसे कहते हैं, आप लोगों ने देखा, जैसे हम देखा आप लोगों ने किसी बहुत बड़े प्रोग्राम में जाते हैं तो एक मशीन रखी रहती है, उसको एम्पलीफाई किया जाता है, एम्पलीफाई कहते हैं एम्पलीफायर, ठीक है। तो एम्पलीफायर क्यों कहा जाता है कि हम जो आवाज़ बोल रहे हैं उस आवाज़ को कई गुना अधिक बढ़ाने वाला जो उपकरण हो तो उसको कहते हैं एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर मतलब क्या होता है, हमने जो आवाज़ बोली माइक से वो आवाज़ क्या है, विद्युत तरंगों में बदलकर, यानी कि वॉइस को विद्युत तरंगों में बदलने का काम कौन करता है, माइक। तो माइक ने विद्युत तरंगों में उसको बदला, वो विद्युत तरंगें एम्पलीफायर के अंदर पहुंची। एम्पलीफायर ने क्या किया, उन सिग्नलों को इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया और लाउड स्पीकर के द्वारा वो तरंगें हमें आवाज़ में सुनाई देने लगी। तो क्या है, जब माइक हमारा विद्युत आवाज़ को विद्युत में बदलता है, यानी विद्युत तरंगों में बदलता है, स्पीकर विद्युत तरंगों को आवाज़ में बदलता है, अपोजिट होते एक दूसरे के पूरक होते, यानी माइक और स्पीकर एक दूसरे के पूरक होते। तो तभी कहते हैं री एम्पलीफाई, यानी एम्पलीफायर, ठीक है। तो एम्पलीफाई कौन करता है, एम्पलीफायर के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स लगे रहते हैं वो एम्पलीफाई करते और एम्पलीफायर पूरा होता, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये सिग्नल यहाँ पहुँचते पहुँचते कमज़ोर हो गए थे। तो एक यहाँ ट्रांजिस्टर ऐसा लगा हुआ जिन्होंने क्या किया, उस ट्रांजिस्टर्स ने इन सिग्नलों को, जो सिग्नल कमज़ोर होगा तो री एम्पलीफाई कर दिया। री एम्पलीफाई करने के बाद में आउटपुट में दूसरा जो ट्रांजिस्टर्स लगा जो आपके बजर के साथ अटैच किया गया, उससे ये सिग्नल हमें बीप के रूप में सुनाई देने लगे हैं। अब हम इसका प्रेजेंटेशन आपको बता रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन कैसा, ये सर्किट आपकी ऑन है अभी, ठीक है, ये बराबर इसमें लगा हुआ है, एक साइड इसके बता दें। अब ये आपकी एक साइड इसका निकल गया तो ये अब ऑफ हो गई, लेकिन ये ऑन है, ठीक है। किसी भी लाइटर के द्वारा, देखना गौर से, किसी भी लाइटर के द्वारा जैसे ही हम इसको सिग्नल को टेम्परेचर देंगे, ऊष्मा देंगे, ये देखिए
देखा आप लोगों ने कितनी हाई सेंसिटिविटी है इसकी IN34, ठीक है, ऊष्मा सेंसर डायोड की, कि इसने 1 सेकेंड में, ये देखिए, देखा आप लोगों ने। तो ये वो सर्किट है जो ऊष्मीय तापक्रम को, ऊष्मा को विद्युत तरंगों में बदलकर बीप के रूप में सुनाई देना। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या करता है, ऊष्मा को, ठीक है, या तापक्रम को विद्युत तरंगों में बदलकर बीप के रूप में सुनाई देने के लिए सहायक होता है। अभी आपने देखा होगा हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी सभी लोग जानते हैं एक निश्चित टेम्परेचर पर, सेंटीग्रेड पर गर्म होने लगता है, तो हम देखते हैं पानी गर्म होने लगा। ठीक इसी प्रकार ताप को नियंत्रण करने के लिए, जो ताप है इसमें मिल रहा है IN34 डायोड में, नियंत्रण करने के लिए और इलेक्ट्रॉन वेव में बदलने के लिए एक छोटी सी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। ये डिवाइस बहुत ही काम की है, जो तापक्रम ऊष्मा को बीप के रूप में कन्वर्ट कर रही है। जी हाँ, हमने माचिस की तीली जलाई, ये देखिए, सभी लोग जानते हैं माचिस की तीली हम जलाएंगे तो उसमें क्या है, ये माचिस तीली जल रही, आप लोग तो अब माचिस तीली तो उसमें माचिस तीली का नाम है, लेकिन जो इसमें जल रही वो क्या, ऊष्मा है। ये देखो, ऊष्मा को कैसे हम ज्ञात करें इलेक्ट्रॉनिक विधि के द्वारा, ये देखिए, ऊष्मा को कैसे हम ज्ञात करें इलेक्ट्रॉनिक्स विधि के द्वारा, कि हमें ये माने कि ऊष्मा को कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा यंत्र है जो उसमें कन्वर्ट कर दे बीप में। ये देखिए, देखा आप लोगों ने, जैसी कि माचिस की तीली हमने सेंसर के पास लगाई, ये देखिए, तो यह वो प्रोजेक्ट है जो टेम्परेचर को, ऊष्मा को बीप में कन्वर्ट कर रहा है, वॉइस में कन्वर्ट कर रहा है, बीप की आवाज़ में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल आप घर पे बना लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पूरी सर्किट ये आपके सामने। ट्रांजिस्टर जो आपको जोड़ना है तो इसमें NPN ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, सेम कैटेगरी के ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इन ट्रांजिस्टरों में सीधा सीधा है, आपका कोई भी ट्रांजिस्टर NPN लेते तो उसका जो आपका इमीटर होता है वो अर्थ किया जाता है, बेस पर सप्लाई दी जाती है फॉरवर्ड किसी रेजिस्टेंस के द्वारा। इसके ट्रांजिस्टर्स के, एम्पलीफाइड ट्रांजिस्टर्स के बेस पर 100 के की रेजिस्टेंस से सप्लाई दी गई है। इसका जो कलेक्टर होता है वो कलेक्टर आउटपुट के लिए कनेक्ट किया जाता है। आउटपुट में कलेक्टर से क्या होता है, जो वॉइस यानी कि जो यहाँ से ऊष्मीय टेम्परेचर जो सिग्नल मिल रहा है वो आउटपुट ट्रांजिस्टर से बाहर निकल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों को कैसा लगा, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट तरुरई आप लोगों के बीच में यही उम्मीद के साथ आता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, जिससे हम और आगे प्रोग्रेस कर सकें और मुझे लगे कि हम जो मेहनत करते हैं आप लोगों के बीच में आते हैं, हमें बड़ी खुशी हो अगर आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। नमस्कार।